एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज में हरिवंश पुराण को 86 दिन में 32 अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम श्री कृष्ण का कंस वध के लिए पश्चाताप पूर्वक उसके औचित्य का समर्थन, उग्रसेन का कृष्ण को सर्वस्व समर्पण के पश्चात कंस का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए अनुरोध, श्री कृष्ण का उन्हें समझा बुझाकर राज्य पर अभिषिक्त करना और समस्त यादवों के साथ जाकर कंस आदि का अंत्येष्टि संस्कार कराना, इस विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा उग्रसेन पुत्र शोक से संतप्त एवं दुखी होकर श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय वे इस प्रकार लंबी सांस खींच रहे थे मानो उन्होंने विष पी लिया हो। उन्होंने देखा पिता के घर में श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुए बैठे हैं और कंस के निधन से मलिन मुख हो पश्चाताप करते हुए चिंता मग्न हो रहे हैं। वे कंस की पत्नियों के बहु तेरे करुणा विलाप सुनकर उस यादव समाज में अपनी निंदा करते हुए बोले, अहो, मैंने अत्यंत अविवेक के कारण रोष बस दोष का ही अनुसरण किया और इस कंस का वध करके हजारों स्त्रियों को विधवा बना दिया है। साधारण मनुष्य को भी स्त्रियों पर दया हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा अपने पति के मारे जाने पर जो इस प्रकार आर्त होकर रो रही है, उन रानियों के प्रति केवल पश्चाताप प्रकट करके मैं अपना शोक प्रकाशित कर रहा हूँ। इन भोली भाली स्त्रियों के विलाप को सुनकर तो यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार हो सकता है। मैंने तो पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि कंस का वध ही श्रेष्ठ है, जो सदा पापों से तत्पर रहने के कारण साधु पुरुषों की दृष्टि में भी उद्वेजनीय उद्योग में डालने योग्य हो गया हो।
संसार में सदाचार से गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विदेश रखने लगे हो, ऐसे मंद बुद्धि पुरुष का मार जाना ही श्रेयस्कर है। वही उसे क्लेश से छुटकारा दिलाने वाला है, जीवित रहना नहीं। कंस का सदा पापों में ही लगा रहता था। साधु पुरुष भी उसे दुष्ट समझकर उसका आदर नहीं करते थे तथा वह सबका धिक्कार पाकर पतित हो गया था। अतः उसकी जीवन भर क्या दया हो सकती है। तपस्वी पुरुषों को जो स्वर्गलोक में निवास प्राप्त होता है, वह उनके पुण्य कर्म का ही फल है। पुण्यात्मा पुरुष इस जगत में भी यशस्वी होता है और स्वर्गवासी देवता भी उसे सादर ग्रहण ग्रहण करते हैं। यदि सब लोग संतुष्ट हो, सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहे और मनुष्यों की केवल धर्म में ही प्रवृत्ति हो, तो राजाओं के अन्याय छू भी नहीं सकता। यदि राजा इस लोक में दुष्ट वृत्ति वाले पुरुषों का दमन करे, तो परलोक में धर्मराज उसे उसका फल देते हैं। संपूर्ण लोकों को धर्म उसके फल स्वरूप सुख की प्राप्ति ही अभिष्ट है। इसीलिए उनमें रहने वाले पुरुषों के परलोक में सुख देने वाले पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। देवता धर्मपरायण मनुष्य की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, क्योंकि लोक में अधिकतर पाप कर्म करने वाले भी ही पुरुष होते हैं। अतः मैंने जो इस कंस का वध किया है, इसे आप लोग ठीक समझे, क्योंकि ऐसा करके मैंने उसके पाप कर्म का मूल छेद कर डाला है। यह भगवान की अदृश्य रूप से रहने वाली माया ही है, जिससे यह जगत मोहित हो जाता है। उसके स्वरूप को जानना देवताओं के लिए भी कठिन है। वास्तव में सुख और दुख की प्राप्ति में कर्म कारण है। मनुष्य मनुष्य जो चिंतित एवं व्यथित होता है, यह माया जनित मोह ही है। कंस अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर ही काल के द्वारा मारा गया। मैं उसमें कारण नहीं हूँ। काल और कर्म ही कारण है। तात सारा चराचर जगत सूर्य और सोममय अग्नि सोमात्मक है। वह काल से मृत्यु को प्राप्त होकर फिर काल से ही जन्म ग्रहण करता है। काल काल ही समस्त प्राणियों के निग्रह और अनुग्रह में तत्पर है। इसीलिए संपूर्ण भूत काल के ही अधीन है। नरेश्वर, आपका पुत्र अपने ही दोषों से दग्ध हुआ है। उसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं, काल है। अथवा मैं इसमें निमित्त कारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि दूसरे निमित्तियों का सहारा लेने वाला काल अकेला ही क्या करेगा। राजन, काल सबसे अधिक बलवान है। काल से परे जो मोक्ष रूपा गति है, वह दुर्विज्ञेय है। उसे पर और अपर, पुरुष और प्रकृति के अंतर को जानने वाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते हैं। वही काल की परम गति है, जिससे सब कुछ काल के अधीन प्रतीत होता है। तात, अब मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे बताए हुए उस कार्यों को आप करें। नरेश्वर, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। न तो मैं राज्य का अभिलाषी हूँ और न राज्य के लोभ से मैंने कंस को मारा ही है। मैंने तो केवल लोकहित के लिए और कीर्ति के लिए भाई सहित तुम्हारे पुत्र को मार गिराया है,
जो इस कुल का विकृत सड़ा हुआ अंग था। मैं वही बनेचर होकर गोपों के साथ गौओं के बीच प्रसन्नता पूर्वक विचरूंगा, जैसे इच्छानुसार विचरने वाला हाथी वन में स्वच्छंद घूमता है। मैं सत्य की शपथ खाकर इन बातों को सौ सौ बार दोहरा कर अपने कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, मुझे राज्य से कोई काम नहीं है। आप इसका विज्ञापन कर दीजिए। आप यदुवंशियों के अग्रगण्य स्वामी तथा मेरे लिए भी माननीय है। अतः आप ही राजा हो नृपश्रेष्ठ। आप अपने राज पर अपना अभिषेक कराइए। आपकी विजय हो। यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो, अथवा यदि आपके मन में मेरी ओर से कोई व्यथा न हो, तो मेरे द्वारा लौटाए गए इस राज्य को दीर्घकाल के लिए ग्रहण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कृष्ण की यह बात सुनकर उग्रसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे लज्जित होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। उस समय धर्म के ज्ञाता गोविंद ने राजा उग्रसेन को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सिर पर मुकुट बांधे महातेजस्वी श्रीमान राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया। श्री कृष्ण के आदेश से समस्त मुख्य मुख्य यादवों ने मथुरापुरी के राजमार्ग पर राजा उग्रसेन का उसी प्रकार अनुसरण किया था, जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं। जब रात बीती और सूर्योदय हुआ, उस समय श्रेष्ठ यादवों ने मिलकर कंस के अंत्येष्टि संस्कार को तैयारी की। उन सब ने कंस के शरीर को शिबिका में रखकर क्रमश अंत्येष्टि कर्म के विधान से उसका दाह संस्कार किया। राजकुमार कंस का सब पहले यमुना जी के उत्तम तट पर लाया गया, फिर यथोचित रीति से मृत्यु कालिक चिताग्नि के द्वारा उसका सादर अंत्येष्टि संस्कार किया था। उसी प्रकार श्री कृष्ण सहित यादव ने उसके भाई महाबाहु सुदामा का भी दाह संस्कार किया। वृष्णि और अंधक आदि कुलों के लोगों ने उस दोनों के लिए जल दान किया और बारंबार यह कहा कि यह जल प्रेतों के लिए अक्षय हो। श्रीहरि तथा नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने श्राद्ध में कंस के उद्देश्य से ब्राह्मणों को 10 करोड़ मुद्रा स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सी गौएं, रत्न वस्त्र तथा नगरों जैसे सम्मानित ग्राम दिए और बारंबार विप्रों से यह कहा, हमारा दिया हुआ यह दान उस दिवंगत आत्मा के लिए अक्षय हो। इस प्रकार कंस और सुदामा के लिए जलदान करके दिन चित्त यादवराज उग्रसेन को आगे की मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं त्रैतीसवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम बलराम और श्री कृष्ण का गुरु संदीपनी के यहाँ जाकर विद्या पढ़ना और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को उन्हें देकर मथुरापुरी को लौट आना, इन्हीं विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलवान श्री कृष्ण वहां रोहिणी कुमार बलराम के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनकी शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर श्री कृष्ण राजश्री प्रकाशित होते हुए रत्न राशिमय आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण विचरण करने लगे। कुछ काल के अनंतर बलराम श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर उज्जैनी के निवासी गुरु संदीपनी के यहाँ गए, जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहां धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल के आचार से अपने को अलंकृत करके
दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काशी देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे। किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्हें यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही छहों अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्याय कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग, इन 4 पदों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शास्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। भारत विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से पूछा, भगवान, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? मेरा जो पुत्र खारे पानी में क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरे जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम ले आकर दे दो। यही मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में टिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया। उसी के तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अजी, संदीपनी मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव, पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहां उनके पुत्र का गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन्य को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में वहां महान घोरतर युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था। उस गुरुपुत्र को भगवान लोक से वहां उठा ले आए। अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ संदीपनी का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह आशक्य अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत की स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा, जो एम के किंकर थे, मंगवा कर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परिक के युद्ध में तथा संपूर्ण शास्त्र में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली।
वे समस्त संसार के धनुर्धर में श्रेष्ठ माने जाने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री 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 हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे।